नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका मेरे इस पहले व्लॉग में। मैं हूं आपके साथ राम रतन चौधरी और अभी मैं जा रहा हूं पैसे चेंज करवाने के लिए, क्योंकि आप सबको बताना चाहता हूं मैं जा रहा हूं अपनी पहली विदेश यात्रा पर। उसके लिए मुझे कुछ पैसे एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे। अपने इंडियन रुपए के बदले मुझे वहाँ की करेंसी लेनी पड़ेगी। तो मैं कौन सी यात्रा पे जा रहा हूँ और कब जा रहा हूँ वो आप सबको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले अपन चलते हैं पैसे एक्सचेंज करवाने के लिए। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में और देखिए मैं कहाँ से पैसे चेंज करवाता हूँ और कितने रुपए में कितने करेंसी मुझे वहाँ की मिलती है, कौन से देश की मैं करेंसी लेता हूँ, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहे और देख। तो फाइनली रास्ते में आ गया टोल, जो कि अपना बिल्कुल ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपने लोकल एरिया में आता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे कोई फास्टैग वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है और ये भाई साहब जो है खोल दिया, क्योंकि यहाँ मनी एक्सचेंज करवाने के लिए जो कि मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर पड़ेगा। 1 घंटा तकरीबन लगेगा। बीच बीच में मैं आपसे बातें करता रहूँगा और बताता रहूँगा कहाँ क्या कुछ चल रहा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं विदेश यात्रा के लिए कुछ ज़रूरी बातें, कुछ ज़रूरी टिप्स होते हैं। अगर आप किसी भी देश की यात्रा कर रहे हैं तो उसके कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ जानकारी होती है, कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो आप किसी भी देश की यात्रा कर रहे हो, चाहे अमेरिका की कर रहे हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम की कर रहे हो, या फिर आप यूएई की कर रहे हो, किसी भी देश की आप यात्रा कर रहे हो, सबसे पहले होता है अपने को चेक करना। जैसे आप जिस भी देश से हो, जैसे हम इंडियन हैं तो हमारे पास इंडियन पासपोर्ट होना ज़रूरी है। नंबर 1 पासपोर्ट एंड नंबर 2 यू हैव टू चेक कि उस देश जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ के लिए इंडियन को वीज़ा प्रोसेस क्या है। कुछ देश होते हैं जो इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री होते हैं, कुछ देश होते हैं जो वीज़ा इन अराइवल होते हैं, और कुछ देश ई वीज़ा देते हैं और कुछ देश स्टिकर वीज़ा देते हैं। वीज़ा के अलग अलग प्रकार होते हैं। आप किस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं। अगर आप सिंपली हॉलीडे ट्रिप्स कर रहे हैं तो आपको विजिट या टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी बिज़नेस के सिलसिले में जाते हैं तो बिज़नेस वीज़ा, अलग अलग प्रकार होते हैं अलग अलग वीज़ा के। दूसरा होता है वीज़ा चेक करना कि उस देश का हमारे देश के साथ वीज़ा की क्या पॉलिसी है। फिर उस देश का वीज़ा अप्लाई करना होता है। वीज़ा के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो हमें प्रोवाइड करवाने होते हैं, अपलोड करने होते हैं। वीज़ा आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं कि जी
एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, या अपना कोई मित्र काम करता है तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वीज़ा मिलने के बाद आपको लेनी होती है वहाँ की कन्फर्म फ्लाइट टिकट। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा ले रहे हैं तो आपको कन्फर्म रिटर्न टिकट लेनी पड़ेगी वहाँ की। फिर आपको वहाँ की होटल्स बुकिंग, हॉस्टल जो भी आप लेना चाहोगे वो आपका स्टे कन्फर्म बुक होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको उस देश की करेंसी, जो कि मैं अभी चेंज करवाने के लिए जा रहा हूँ, वो चाहिए होती है। करेंसी चेंज आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, आप ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। आप एयरपोर्ट पे भी करेंसी चेंज करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ चार्जेस ज़्यादा होते हैं जो कि आपको महंगा पड़ सकता है। इसीलिए आप या तो अपनी बैंक से, मेट्रो सिटी में बैंक जो है मनी एक्सचेंज करते हैं, और कुछ फॉरेक्स चार्ज जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। करेंसी चेंज करवा ली, वीज़ा मिल गया, फ्लाइट टिकट हो गई, होटल टिकट हो गई कन्फर्म, होटल बुकिंग हो गई कन्फर्म, यात्रा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो उसके लिए मुझे दिरहम में रुपए को एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। उसके लिए मैं जा रहा हूँ मनी एक्सचेंज के लिए। हमारे नज़दीक में है, यहाँ से समथिंग 100 किलोमीटर है। आप एयरपोर्ट से भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। सबका अपना अपना इच्छा, अपना तरीका कैसे करवाना है, और अपनी अपनी नॉलेज। मैं ऑफलाइन ही करवाता हूँ ताकि किसी तरह का फ्रॉड ना हो, क्योंकि ऑनलाइन में कई तरह के फ्रॉड भी हो सकते हैं आपके साथ बिना किसी जानकारी के। अगर आप ऑनलाइन मनी एक्सचेंज करवाते हैं तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। कई ऐसी फेक वेबसाइट्स हैं जो फ्रॉड कर देते हैं और आपको यात्रा पे जाने से पहले नुकसान हो जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा मनी एक्सचेंज, कितने लाख रुपए दूंगा तब मुझे कितने हज़ार दिरहम मिलेंगे, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। क्योंकि अभी जो रेट चल रही है दिरहम्स की, वो 1 दिरहम्स 26.50 INR चल रही है। तो देखते हैं क्या होता है, कितने चार्ज लगते हैं, कितना एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। फिर मुझे सिम भी लेनी पड़ेगी, इंटरनेशनल UAE की सिम लेनी पड़ेगी। ये सिम तो अपनी वहाँ पे काम करेगी नहीं। वैसे तो एयरपोर्ट पे वाईफाई और होटल पे वाईफाई मिल जाती है, जिससे अपना काम चल जाता है, लेकिन उसके लिए सिम भी ज़रूरी है। अगर अपन कहीं घूमने जाए, अपने को कुछ इमरजेंसी हो जाए, उसके लिए सिम वेरी इम्पोर्टेंट। तो सिम भी लूँगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा, सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। और UAE के मेरे इस ट्रिप के सारे वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें, और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली 50 किलोमीटर मैंने तय कर लिया है, और 50 किलोमीटर के करीब मुझे
और अभी तक तय करना है। फिर मुझे मिलेंगे दिरम मिलेंगे पैसों के बदले, रुपए के बदले। रुपए देना पड़ेगा लाखों में, तब जाके हजारों में दिरम मिलेंगे। ये होता है भाई, अपना रुपया कमजोर है तो क्या देखो आप कितना खर्च पड़ेगा। रुपया कमजोर है ना, इसीलिए अपने को आज लाखों में रुपए देंगे तो हजारों में दिरम मिलते हैं। और 1 लाख में तो डॉलर तो सिर्फ 1,000, 1,100, 200 मिलते हैं, 1,050 ही मिलते हैं। थोड़े बहुत 1,000 से थोड़े बहुत 50-40, क्योंकि भाई डॉलर और रुपए में सैकड़ों का अंतर है, सैकड़ों। ये अजमेर का पोर्ट्स एरिया माना जाता है। इस एरिया में आपको हर तरह का शोरूम, ज्वेलरी शोरूम, कपड़े के शोरूम, सूट शोरूम, किसी भी तरह का मोबाइल का शोरूम, इलेक्ट्रिक शोरूम, सब मिल जाता है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए। यहीं कहीं लोकेशन दिखा रही है, आसपास में काफ़ी भीड़ भाड़ का इलाका है। कहाँ पे मिलेगा शॉप का एड्रेस तो कुछ यही। तो दोस्तों फाइनली मैं ये इतने रुपए लेके जा रहा हूँ एक्सचेंज करवाने के लिए दिरम में। ऑफिस मेरे से 100 मीटर दूर ही है। यहाँ पे मुझे गाड़ी पार्किंग करनी पड़ेगी और मैं फिर पैदल जाऊँगा वहाँ पे। तो देखिए बताता हूँ मैं, ये 1 लाख रुपए हैं और इसके कितने। सो गाइस फाइनली मनी एक्सचेंज हो चुकी है। 1 लाख रुपए मैंने दिए और मुझे मिला है
3,730 दिरहम। देखिए 1,00,000 रुपए मैंने दिए, उनके 3,730 दिरहम मुझे मिले हैं, लगभग तकरीबन 27-26-80 की रेट से मिले हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसा है दिरहम, कितने के नोट दिए हैं मुझे। तो ये ऐसा कुछ 500 के वहाँ पे भी चेंज हो गए हैं नोट। ये नया है, ये पुराने पहले का था। 100 का, 10 का, 50 के ऐसे कुछ मिले हैं। तो अब हम दुबई की यात्रा करेंगे तो हमें कैश की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये मैंने यहीं से चेंज करवा दिया। दिरहम हमने चेंज करवा लिया है और अब दिरहम अपने पास है और अब कल से अपन शुरू करते हैं दुबई की यात्रा। तो बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए दुबई के अच्छे अच्छे वीडियोस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, तो बताइए कि आपको किस तरह के वीडियो अच्छा लगता है, तो मैं उसी तरह के वीडियो बनाऊंगा ट्रैवल के संबंधित। थैंक यू।